बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी नई डिश बनाने जा रहे हैं। इस डिश में मैंने अलॉटमेंट की बहुत ही प्यारी सी पालक, गोंगलू की सरों और सोए, प्याज हरा वो डाला है। और इसके अलावा मैंने ये 2 डिब्बियाँ बना के रखी हुई थी अदरक और लहसुन की, ये भी डाली हैं। ये ज़्यादा डालने का मतलब ये है कि सर्दियाँ हैं, आजकल लहसुन अदरक काफ़ी खाया जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। साबुत मसूर की दाल है जो मैंने तकरीबन आधा कप भिगोई है। 4-5 ये मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं और पालक, मिर्चें और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है जी जखनी। और अब इसको स्लो आंच पे डाल देंगे। मैंने नमक मिर्च मसाला भी डाल दिया है, कुकिंग ऑयल भी 2 डोइयाँ डाल दी हैं। और इसको जब ये अच्छे से इसका पानी सूख जाएगा फिर इसकी बनाई की जाएगी, फिर इसमें मज़ीद पानी डाला जाएगा। तो ये तरीका कार है बहुत ही अच्छा। दाल मसूर की दाल पक रही है, लहसुन अदरक काफ़ी इसमें डाला गया है और ये हमें 2-3 दिन लास्ट कर सकता है अगर तरीके से खाया जाए तो। दाल सब्जी जिसको कहते हैं। यहाँ पर किसी का बिलव्ड वन फौत हो गया है, उनकी याद में लोग आके यहाँ पे फूल रखते हैं। कोई कार्ड पे मैसेज लिखता है, जैसे कि ये दरख्त है और इसके साथ ही यहाँ पे बस स्टॉप है, वो किसी का इंतज़ार करता रहा होगा। और कहीं कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग होगा, सर्दी की वजह से कोड़ कोड़ के वो बेचारा यहाँ पे उसने अपनी जान दी ही होगी। मेरा आज ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि जब इंसान ज़िंदा होते हैं तो कोई मुस्कुरा के बुलाता नहीं है, और जब मर जाते हैं तो फिर उनके कब्रों पे फूल चढ़ाने चले जाते हैं। फिर बड़े बड़े उनके पीछे चैरिटी का सामान करते हैं, फूड रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जब ज़िंदा हो तो तब इंसान की कदर क्यों नहीं होती? जो इंसान है वो प्यार मोहब्बत को, केयर को ढूंढता ढूंढता जो है वो फौत हो जाता है। और इंसान दूसरे जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन होते हैं कि उनको सिवाय अपने हिफ्ज़ के कुछ और याद नहीं रहता। प्यारे प्यारे से फूल हैं, सर्दी की वजह से ये वैसे ही दुकान से ला के यहीं ऐसे ही लटका दिए गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5th to ये जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये उनकी याद में फूल रखे गए हैं जो जान यहाँ पे लिपट लिपट के फौत हो गए हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, चर्च में लेके जाते हैं और उस वहाँ पे प्रे होती है, वहाँ पे फूल लेके जाते हैं। जब फिर बाद में क्या होता है कि जो बंदे बाद में कब्र में जाते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, यहाँ का रिवाज है। तो जब फौत हो जाएं तो बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू रोए जाते हैं। जब ज़िंदा हो तो कोई सीधे मुंह से बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ये आज के वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो रूह तो रब ने जिसने पैदा किया रब के पास ही चली जाती है, अल्लाह पाक के पास ही चली जाती है। यहाँ पे कार्ड भी लिखे हुए हैं और कार्ड पे मैसेज भी हैं। कोई भी मैसेज यहाँ पे पढ़ सकता है। उनके जो प्यारे हैं उन्होंने ये कार्ड यहाँ पे स्टिक किए हैं कि उनकी याद में जो भी आए और यहाँ पे देखे कि उन्होंने यहाँ पर कार्ड लिखे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी जिसके जो साइन थे वो यहाँ पे अब ऐसा कर दिए गए हैं। ये है जिसमें शेर है, लायन है और वी का निशान है और ऊपर भी कोई ड्रैगन वगैरह लगाया गया है 2-3। तो ईंट होती है जो इस मकान को दूसरे मकान को गिरा के जो हिस्टोरिकल थी वो उसको नहीं प्रिजर्व किया जा सकता था, संभाला जा सकता था, तो वो यहाँ पे चिप्सा कर दिए हैं। यहाँ पे ये स्टारनमा बनाया गया है। अगर आप में से किसी को पता है इनके मतलब क्या है, ये एक लोगो होता है, एक बैज होता है जो इनाम के तौर पर दिया जाता है। उनको देते हैं, आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनको दिए जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई ग्रेव हो बड़े बड़े बंदे, सोल्जर बंदों की, तो जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिला है हो,
तो वो यहाँ पर उनके ये मेमोरीज लगाई गई हैं। इधर भी सारा कुछ नॉक डाउन करके तो ईंट लगाई गई है। द लॉर्ड प्रिजर्व द कमिंग ओवटा पता नहीं क्या कमिंग इन, ये लिखा हुआ है। और एक इस तरफ को भी लिखा हुआ है यहाँ पर, नोवा इज यस्टर टेल्स टू मोराओ एंड इन 1890 PWW। तो ये लिखा हुआ है। जब बहुत ही हिस्टोरिकल जो पीपल होते हैं, जो बिल्डिंग होती हैं, जो हिस्ट्री होती है, उसको नॉक डाउन करके उसकी जगह पे ये सिर्फ प्लेट सी लिख दी जाती है। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं वैसे ही उनकी मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके नाम पे जो बैज बने होते थे बस ऐसे चिपसा रहते हैं। तो मतलब है कि नेक काम करने की ज़रूरत है, तो नेकी को बाकी रखने की ज़रूरत है। मैं इधर से उस तरफ को जा रही हूँ, यहाँ पर कोई बंदा फौत हुआ है और उनके जो फूल हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, चिप्सा किए गए हैं। जो पुराना बंदा कोई फौत हुआ था लास्ट ईयर, उनके यहाँ पे रखे गए थे, और दूसरे जो हैं उनका यहाँ के ऊपर लगा दिए गए हैं। यहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। तो इस तरह के हालात होते हैं यहाँ पर। आज देखें धूप ज़बरदस्त निकली है, लेकिन सर्दी उसमें ठीक ठाक है। तो ये बस स्टॉप है, यहाँ पे जो रेड लाइन होती है जो बस के लिए होती है, और जो बाकी लाइनें होती हैं वो आने जाने के लिए, कारों के लिए होती हैं, बाकी व्हीकल के लिए होती हैं। और सूरज जो है मेरे मुंह के ऊपर पड़ रहा है, तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। जब क्रिसमस हो जाती है तो लोग इस तरह क्रिसमस की जो ट्रीज़ होती हैं इधर उधर आके डाल देते हैं, क्योंकि जो लकड़ी होती है बाद में लकड़ी बन जाती है गल सड़ के। तो इस तरह बेकदरी होती है लकड़ी उस क्रिसमस ट्री की। जो जाली नमाज ही इसके ऊपर चढ़ाई हुई है, ताकि वो उसकी ब्रांचेज जो हैं एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं। जा वो काफ़ी सारा खलारा सा पड़ जाता है ना, तो इस तरह लोग जो हैं इधर उधर चीज़ें डाल जाते हैं। तो सूरज देखें कितने आपोताप से चमक रहा है। ये प्यारी सी बिल्ली भी है जो धूप सेक रही है, अपने घर के आके बाहर बैठ गई है। उसको लगता है कि मैं आज को खाने को कुछ दूँगी, अब दौड़ती जा रही है। यहाँ पर देखें ऊपर चांद है, बहुत ही क्लियर दिन है। आसमान पे हल्के हल्के बादल थे, और अब सन सेटिंग का सीन जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसको हम देखते हुए आपको भी दिखाते हुए रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी चल रही हैं कारें, और इस तरफ को ट्रेन रवां दवां है। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन है वो चल पड़ी है, और इधर से ये सीन है। इधर दीवार ऊंची आ गई है, अब नज़र नहीं आएगा। मैंने छोटा सा ड्राई फ्रूट लिया हुआ था, और ड्राई फ्रूट मैं खाते हुए जा रही हूँ। सारी इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी हो जाती है,
बच्चों के स्कूल ख़त्म होने का टाइम है और दूसरी तरफ से वो क्या कहते हैं कि ट्रेन जा रही है। इधर भी लड़ाई झगड़ा जारी है। इस तरह ऑरेंज रंग का गोला ही होता था, आजकल देखेंगे सारा जो है आसमान ही इस तरह हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। Bismillahirrahmanirrahim. Here I am going to make yogurt lassi. For yogurt lassi you need to have this yogurt for 6 spoons, half cup of milk and 4-5 spoons of sugar, and you're going to blend it properly. It's going to be mithi lassi.